बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे हेज़त कैप्सूल के बारे में। हेज़त कैप्सूल जो है ये एक एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। मतलब जितने भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है उसमें बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव होता है। इसका जो फार्मूला है वो है एजिथ्रोमाइसिन, और एजिथ्रोमाइसिन जो है ये एक मैक्रोलाइड है। ये कुछ काम इस तरह से करते हैं कि बैक्टीरिया की जो प्रोटीन सिंथेसिस होती हैं ये उसको रोक देते हैं बाय बाइंडिंग विद 50S राइबोसोम। अब बात करते हैं हम इसकी यूजेस की कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम हेज़त कैप्सूल को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आती है रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। किसी भी किस्म का कोई भी रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो तो उसमें हम हेज़त कैप्सूल दे सकते हैं। उसके अलावा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब पेशाब में कोई इन्फेक्शन है तो उसमें हम हेज़त कैप्सूल यूज कर सकते हैं। टॉन्सिल्स में यूज कर सकते हैं, किसी को टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो उसमें भी हम हेज़त कैप्सूल को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यूजेस में नमूनिया है जिसको फेफड़ों की जो सूजन कहा जाता है उसमें भी हम हेज़त कैप्सूल को यूज कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकाई जो है उसकी जो सूजन होती है उसको कहा जाता है ब्रोंकाइटिस, उसमें भी इसको यूज किया जाता है। कोई भी स्किन इन्फेक्शन है तो उसमें भी इसको यूज किया जाता है। एच पायलोरी की जो इन्फेक्शन है, जो मादे की जो इन्फेक्शन है, मादे में जो जख्म होता है उसमें भी हम एजिथ्रोमाइसिन यानी हेज़त कैप्सूल जो है उसको यूज कर सकते हैं। और टाइटिस मीडिया मतलब कान का कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें भी हम हेज़त कैप्सूल को यूज कर सकते हैं। ये तो आगे इसकी यूजेस। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में कि इसके नुकसानात क्या कुछ है। हेज़त कैप्सूल के अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले साइड इफेक्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट, मतलब जीआईटी के साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें आता है नोजिया, मतलब दिल मतली का होना, वोमिटिंग, डायरिया जो कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है इसका, डायरिया। उसके अलावा एब्डोमिनल पेन या डिस्कम्फर्ट जिसको कहा जाता है। मजीद साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें वर्टाइगो है, मतलब चक्कर का आना, हेडेक है और स्किन रैशेस। ये आगे इसके सारे साइड इफेक्ट्स। अब हम इसके बात करेंगे कि इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है। कॉन्ट्राइंडिकेशन से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आए के जो एजिथ्रोमाइसिन है या जो हेज़त है वो हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं कि नहीं, मतलब प्रेग्नेंट वुमन को दे सकते हैं या नहीं। बिल्कुल दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है एजिथ्रोमाइसिन। हालांकि इसके जो ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दूसरे मेडिसिन जो है लाइक क्लेरिथ्रोमाइसिन वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, प्रेगनेंसी में आप नहीं दे सकते हो। लेकिन एजिथ्रोमाइसिन आप प्रेगनेंसी में दे सकते हो, लेकिन एक बार लाजमी अपने डॉक्टर से रब्ता करना है और उसके हिदायत के मुताबिक आपने इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती है उसमें भी आप दे सकते हो, लेकिन वो भी डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक। अब हम बात करते हैं एग्जैक्ट इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या है। तो वो है रीनल डिजीज, मतलब गुर्दू में या गुर्दू की कोई डिजीज है तो उसमें आप उस पेशेंट को नहीं दे सकते हो। जिगर के कोई पेशेंट है, मतलब जो लिवर डिजीज का कोई पेशेंट है तो उसमें आप नहीं दे सकते हो। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का कोई पेशेंट है तो उसमें नहीं दे सकते हो, मतलब हार्ट का कोई इश्यू है किसी पेशेंट को तो उसमें भी आपने नहीं देना है। और हाइपर सेंसिटिविटी, अगर किसी पेशेंट को या किसी ऐसे बंदे को जो कि एलर्जिक है मैक्रोलाइड के ग्रुप के मेडिसिन से तो उसमें भी आपने नहीं देना है, क्योंकि फिर वहां पे उसमें शदीद किस्म के साइड इफेक्ट्स दिखते हैं। अब इसका तरीका इस्तेमाल क्या है तो 250 mg है तो हम अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो आप ये जो है वो दिन में 2 दफ़ा भी ले सकते हो और दिन में 1 दफ़ा भी ले सकते हो। अमूमन ये 7 से 10 दिन तक इस्तेमाल किया जाता है, उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक है। क्योंकि अगर 7 या 10 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो फिर ये सिवियरिटी की तरफ लेके जाती है और सिवियर साइड इफेक्ट्स अपने दिखाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट हेज़त। थैंक यू।